नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की ऐवान सदर में अहम बैठक। जराये के मुताबिक 1.5 घंटे मुलाकात में नून लीग की लीगल टीम ने पीपल्स पार्टी को PTI से मुतल्लिक फैसलों पर एतमाद में लिया और PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले के कानूनी नुकात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी ने मुस्तकबिल में इन फैसलों के असरात पर तशवीश का इजहार किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर ऐलानात करना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। एडॉक जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी R1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तारिक मसूद की तैनाती पर इख्तिलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या आफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की मुखालफत की। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के इनकार के बावजूद 6-3 के तनासुब से मंजूरी दे दी। एडॉक जजेस की तैनाती का मामला बराह रास्त सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने भी एडॉक जजेस की तकर्रुरी की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन और मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत, एडॉक जजेस की मुजव्वज़ा तकर्रुरी को मुस्तरद करने का मुतालबा। खत में लिखा है, एडॉक जजेस की तकर्रुरी से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मसावी करने का इक़दाम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? एक जमात को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं तो क्या है। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले करता है कि तरक्की रुक जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में खिताब, कहती है जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। जिसने हुकूमत खत्म करने की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटेंगे। PTI पर पाबंदी से मुतालिक फैसले पर नून लीग की पीपल्स पार्टी से मुशावरत। जियालो ने मुस्तकबिल में फैसले के असरात पर तशवीश जाहिर कर दी। पाबंदी का मामला पीपल्स पार्टी के इजलास में ज़ेर बहस लाने का पैगाम दे दिया। रहनुमाओं ने शिकवा किया कि हुकूमत फैसलों से पहले एतमाद मिले, बताए बगैर ऐलानात करना मुनासिब नहीं। शहबाज पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास, PTI पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने करारदाद में कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, उस पर पाबंदी गैर कानूनी और गैर आइनी है। करारदाद के जरिए सूबाई हुकूमत के एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम न करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान अगर नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी विफाक पर होगी। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में राबतों का सिलसिला जारी। PTI रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमा कमेटियों की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर आमादा हो गए। असद कैसर बोले, तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी है। मौलाना ने भी जल्द मुज़ाकराती कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट डट गई। जराये के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने से साफ इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब दिया कि ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, तब्दील नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने 39 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक 2 अरकान के बयान हल्फी अब तक जमा नहीं कराए गए। मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना बैरून मुल्क हैं।
और आलमी अदालत इंसाफ का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अहम इजलास। आलमी अदालत ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि इसराइली आबादकारी मंसूबे और फ़लस्तीन के कुदरती वसाइल पर कब्ज़े की कोशिशें आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। दूसरी जानिब गज़ा में इसराइली दरिंदगी जारी, शोहदा की तादाद 38,848 हो गई।